नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला प्रभारी मंत्री द्वारा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद, भाजपा ने शनिवार को किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अदालतों में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण को लेकर हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत में कई प्रकरणों का राजीनामा के जरिए किया गया निस्तारण। विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रदेश सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शनिवार को दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। अंबेडकर नवयुग संघ ने आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत अंबेडकर भवन में की सुविधाओं के विस्तार की मांग। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जंक्शन कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल की ओर से भाजपा पर दंगे भड़काने के आरोपों संबंधी दिए गए बयान की निंदा की गई। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल की ओर से भाजपा पर दंगे भड़काने का आरोप संबंधी दिए गए बयान की भाजपा ने निंदा की है। इस संबंध में शनिवार को जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने इस बयान को लेकर पार्टी का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि नागपुर में दंगों की साजिश नहीं रची जाती, वहाँ पर राष्ट्र निर्माण पर चिंतन होता है। माँ भारती के सिंहासन को उच्च स्तर पर ले जाने को लेकर चिंतन किया जाता है, जबकि वर्तमान में जारी कांग्रेस के चिंतन शिविर में गांधी परिवार को सत्ता पर काबिज कैसे किया जाए, इस मुद्दे पर चिंतन चल रहा है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा बयान देना निंदनीय है। अगर कोई शांति प्रिय जिले का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है तो वह जिला प्रभारी मंत्री समय है, क्योंकि वे जब भी जिले के दौरे पर आते हैं स्थानीय समस्याओं के निराकरण की बजाय ऐसे भड़काऊ बयान देकर जाते हैं, जिससे इस जिले में सौहार्द बिगड़ जाता है। जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने कहा कि प्रभारी मंत्री ही नहीं, प्रदेश के मुखिया भी समय समय पर इस तरह के बयान देकर इस प्रदेश के विकास और समस्याओं की तरफ से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। आजादी के बाद से ही कांग्रेस धर्म के आधार पर सत्ता पर काबिज होती रही है। आज भी यही प्रयास कांग्रेस कर रही है। यही सब इनके चिंतन शिविरों में भी हो रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने कहा कि नोहर हो, करौली हो, चाहे जोधपुर, सभी जगह इन दंगों की साजिश की स्क्रिप्ट पूर्व में तैयार कर कांग्रेस द्वारा ही दंगे करवाए गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी मंत्री को हनुमानगढ़ दौरे के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए जाने थे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, लेकिन उल्टा भड़काऊ बयान देकर इस जिले का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभारी मंत्री सत्ता के अहंकार में इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई उचित नहीं है। अगर उन्हें सत्ता का अहंकार है तो किसानों को सिंचाई पानी दिलाएं, परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकें, दलितों महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रोकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विचार व्यक्त करते हुए नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने प्रभारी मंत्री द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफिस का उद्घाटन करने हनुमानगढ़ आए थे, जबकि वे करौली और जोधपुर में गए ही नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर करौली और जोधपुर में दंगे कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि जिले का प्रभारी मंत्री नोहर दंगों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराए, यह हास्यास्पद बात है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दंगे प्रशासन और सरकार का फेलियर को दर्शाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के अलावा पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, जुगल किशोर गौड़ आदि भी उपस्थित रहे। माँ भारती के सिंहासन को उस स्तर पर ले जाने का वहाँ चिंतन होता है, जबकि जो आज आपका चिंतन शिविर चल रहा है, कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, उसमें एक परिवार को सत्ता पर काबिज करने का आपका चिंतन है। इसलिए आप जो प्रभारी मंत्री एक जो जिम्मेवार और संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ऐसा बयान देना कतई निंदनीय है। दूसरा, प्रभारी मंत्री नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी समय समय पर ये बयान देकर इस प्रदेश के विकास और इस प्रदेश की जो समस्याएं, आज अपराध पूरे देश में, राजस्थान में बढ़े हैं, दलित पर अत्याचार पूरे देश से ज्यादा, यहाँ महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा, उन समय समय पर इनके प्रदेश से लेकर निचले स्तर तक कांग्रेस के लोग ऐसी बातें करते हैं जो निंदनीय है। इनका ध्यान इस देश का, इस प्रदेश का भला कैसे हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान भटकाने का जो काम कर रहे हैं वो कतई उचित नहीं है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस धर्म के आधार पर सत्ता पर काबिज होती रही है। यही प्रयास कांग्रेस कर रही है और यही सब इनके चिंतन शिविर में हो रहा है। ये जिला एक सौहार्दपूर्ण जिला है। इस जिले में सभी धर्मों का आदर है, लेकिन प्रभारी मंत्री एक संवैधानिक पद पर होते ऐसी मानसिकता क्यों रखते हैं, ये मेरी समझ से परे है।
यह जिला एक स्वच्छ राजनीति के लिए जाना जाता है। हमारी विचारधाराएं भिन्न भिन्न जिले में भिन्न भिन्न विचारधाराओं में लोग काम करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी बने हैं और हमारे जनप्रतिनिधि काबीना मंत्री भी बने हैं और अन्य जिलों के प्रभारी मंत्री भी बने हैं। लेकिन जो एक मर्यादित और जो एक संवैधानिक अंतर है उसी के अनुरूप बात करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई माहौल बिगाड़ने का इस जिले में काम कर रहा है तो वो हमारे प्रभारी मंत्री, क्योंकि मैं कई महीनों से देख रहा हूँ जब भी प्रभारी मंत्री दौरे पर आते हैं तो स्थानीय समस्याओं के निराकरण की बजाय ऐसे भड़काऊ बयान देकर जाते हैं जिससे इस जिले में सोहा है। जो बयान दिया गया आपके अखबारों में और चैनल के माध्यम से देखा कि नड्डा जी के जहाँ जहाँ दौरे हुए वहाँ वहाँ दंगे हुए, और चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि आप ये नोट कर लें कि नौहर के दंगे का कारण भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं बड़ा स्पेसिफिक आपको उत्तर देता हूँ, आपके विचार हैं, आपकी सोच, आप जो मर्जी लिखें, लेकिन आप ये इस बात की गहराई को समझिए भी करौली, जयपुर और जोधपुर में तो नड्डा जी नहीं गए। हनुमानगढ़ में केवल कार्यालय उद्घाटन था, जिसमें से भी अधिकांश समय पत्रकार साथी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राष्ट्रीय पार्टी का आता है तो फोकस रहता है, तो उससे पहले कार्यक्रम तो सूरतगढ़ में, बीकानेर, चूरू में तो कोई दंगे नहीं हुए। नौर के दंगे का कारण और दोषियों पे कार्रवाई, कोई निर्दोष भी ना फंसे, ये सारी बातें पत्रकार साथियों ने, मैं 2 दिनों से अखबार में देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा हूँ, कहीं कोई आपने ऐसी बात गलत नहीं लिखी कि फलाने ने करवा दिया या फलाने का हाथ था। आपने ये भी लिखा जो लोग हम उसकी अगुवाई कर रहे, न्याय मांग कर रहे थे, आपने वो भी लिखा, जो दोषी थी वो उनके पकड़ने की मांग लिखी। किसी ने भी कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बहुजन, निर्दलीय कोई राजनीतिक बात ही नहीं करी। और अब आप सब समझदार हैं, एक प्रभारी मंत्री आके ये कहे कि नौर के दंगों के लिए बीजेपी जिम्मेवार है, एक दंगा की, और कई लोग उसमें जुडिशियल भी हो गए। हमारी समझौता वार्ता हुई, हमने उसको कामयाब बताया। कल आप कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने हमारा बयान लिया था, हम पुनः कल कलेक्टर एसपी से मिले, जो कमियां रहेगी समझौते में उनको लागू करने की बात चल रही है। हमारे मुखारबिन से हमने किसी पे आरोप नहीं लगाया, ये जरूर कहा कि प्रशासन ने और सरकार का फेलियर रहा है कि इस प्रकार की चीजों को रोका जा सकता था। कारण रात के 2:30 बजे लाठीचार्ज करके 27 लोगों को नजरबंद किया गया। अगले दिन अखबार में पता चलता है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस बात के खंडन को भी हमने जरूर कहा, लेकिन आपने कहीं भी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी मोची, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय सांसद महोदय, या किसी के भी मुंह से, मेरे मुंह से ये सुना कि राजनीतिक साजिश थी, कांग्रेस ने भड़का दिया, हमारे विरोधियों ने करा दिया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये बयान मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। नौहर में दंगा भड़काने को लेकर प्रभारी मंत्री का बयान कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश से भड़काया, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या नेता की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, सारी बात जनता के सामने आ चुकी है। परंतु यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा खानापूर्ति के एवज में या किसी को खुश करने के एवज में जिस प्रकार से एक तरफा अधिकारियों को दबाकर कार्रवाई करवाई जा रही है और निर्दोष लोगों को भी फंसाने की, क्रॉस FIR कराने की बात चल रही है, और कहीं कहीं अगर अन्याय की बात हुई तो हम अन्याय के खिलाफ निश्चित रूप से खड़े होंगे। हम कतई नहीं चाहते भी एक भी निर्दोष व्यक्ति फंसे और जो दोषी है ऐसा कृत्य करने वाले वो उनको सजा मिले, परंतु एक तरफा कार्रवाई अगर हुई तो निश्चित रूप से हम सरकार के इस साजिश के विरुद्ध खड़े होंगे। कल प्रभारी मंत्री हनुमानगढ़ और पूरी प्रदेश कांग्रेस सरकार जो बार बार ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है, साजिश नागपुर में लिखी जाती है, इनके इस बयान की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ के बयान की निंदा करती है। दूसरा, नागपुर में साजिश नहीं रची जाती, नागपुर में राष्ट्र निर्माण का चिंतन होता है, जबकि जो कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है वो केवल और केवल सत्ता प्राप्ति का चिंतन चल रहा है। और अंतिम बात मेरी कि इन्होंने हमेशा आज़ादी के बाद से आज तक इस देश को बांटकर सत्ता हासिल करने का प्रयास किया और आज भी वही प्रयास करें। ये मैं इस सरकार के जो बयान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो ये आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है और इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हम लोग सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं।
अदालतों में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण को लेकर शनिवार को जंक्शन स्थित न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कई प्रकरणों का राजीनामा के जरिए निस्तारण किया गया। अदालतों में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो एवं सचिव श्रीमती संदीप कौर के निर्देशन में न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें वैवाहिक पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम, सभी दीवानी मामले, श्रम एवं औद्योगिक विवाद, पेंशन मामले, वसूली, सभी राजीनामा योग्य मामलों का राजीनामा से निस्तारण किया गया। प्रकरण में समझाइश से राजीनामा होने पर लोग खुशी खुशी घर लौटते देखे गए। लोगों में भी अपने प्रकरणों का राजीनामा से निपटारा करवाने के लिए उत्साह नजर आया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन में एनआई एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली पानी व अन्य भुगतान से संबंधित प्रकरण, भरण पोषण से संबंधित मामले, न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में दांडिक शमनीय प्रकरण, एनआई एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एमसी एक्ट के मामले, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य सिविल मामले रखे गए। इनमें कई मामलों का राजीनामा से निस्तारण किया गया। इस मौके पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव बागो की ओर से आमजन को अवगत करवाया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर की ओर से आमजन को अवगत करवाया गया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इन प्रकरणों की कोई अपील नहीं होती है और प्रकरण का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है तथा समय व पैसे दोनों की ही बचत होती है। श्रीमती संदीप कौर ने बताया कि समय समय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है तथा नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य सभी प्रकरणों की सुनवाई की जाती है। उन्होंने आमजन से आगामी नेशनल लोक अदालत में और अधिक मामलों को रेफर करवाकर अधिक प्रकरणों में राजीनामा करवाने की अपील की। लोक अदालत की भावना के उत्सव को मनाने का आज का दिन है। माननीय रालसा के निर्देशानुसार और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब श्रीमान संजीव मागो जी के मार्गदर्शन में आज की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हनुमानगढ़ में किया जा रहा है। हमने इसमें न्यायिक अदालतें जो हैं उनके 138 के प्रकरण, पारिवारिक मामलात, तलाक को छोड़ते हुए मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित केस, दीवानी दावे और प्री लिटिगेशन के मामलात रखे हैं। इसके अलावा राजस्व प्रकरण भी आज की अदालत में लोक अदालत में रखे गए हैं। हमने स्थानीय निकाय जैसे नगर परिषद है, बैंक्स हैं, जलदाय विद्युत विभाग, इनके प्री लिटिगेशन के मामलात जिसमें हाउस टैक्स की पुरानी रिकवरीज़ हैं, बैंकों की रिकवरीज हैं, BSNL की रिकवरीज हैं, उनको भी प्री लिटिगेशन के तौर पे आज की लोक अदालत में रेफर किया है। हमने लास्ट वीक ऑनरेबल राजा के निर्देशानुसार एक BC में समझाइश की प्रक्रिया अपनाई थी। जो पुराने केसेस हैं बैंक्स के जो हमारी कोर्टों में लंबित हैं, उसमें हमने बैंक्स को और उनके पक्षकारान को अपने हनुमानगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में इन्वाइट किया था ताकि वो भी ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में जो VC आयोजित की जा रही उसमें पार्टिसिपेट कर सके। वहाँ पे हमने स्टेट हेड्स को जोड़ा था और यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मार्फत जो समझाइश की जा रही थी इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट हेड जो बैंक से उनको जोड़ा था। इसमें जो मैंने समझाइश की उसका हमें ये परिणाम मिला, SBI के बहुत पुराने 4 प्रकरण जो 20 साल पुराने थे उसमें समझाइश से राजीनामा संभव हुआ और 2 केसेस हमारे ऐसे हैं, एक SBI का है जिसमें 10 साल पुराना केस है, उसमें भी एक राजीनामा हुआ समझाइश की वजह से और ये जो VC के दौरान समझाइश चल रही थी उसी का परिणाम था। तो आज जो हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत में हमने केसेस रखे हैं वो तकरीबन 9,10,000 रेफर किए गए हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि लास्ट टाइम की तरह हमें हनुमानगढ़ के सभी नागरिकों का सहयोग इसमें मिलेगा। मेरी गुजारिश है कि यदि आपका राजीनामा योग्य प्रकरण हमारी अदालतों में चल रहा है और आप राजीनामा करने को तैयार हैं तो प्लीज़ आगे आइए, क्योंकि आपका ये कदम जो राजीनामा की ओर आप बढ़ाएंगे उससे ये सुनिश्चित होता है कि आपकी भागीदारी प्रदेश की खुशहाली, प्रदेश की तरक्की में भी है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री ईश्वर लाल ने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जंक्शन स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री ईश्वर लाल ने अपने विचार रखे। ईश्वर लाल ने कहा कि देश में जिन जिन प्रांतों में भी कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, कांग्रेस ने एक विशेष समुदाय को टारगेट कर उन्हें प्रताड़ित किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार
सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने मदरसा बोर्ड का गठन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही इंदिरा रसोई का पहले का नाम हिंदू देवी देवताओं पर था, मगर कांग्रेस सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इसका नाम परिवर्तन कर इंदिरा रसोई रख दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केसरिया रंग से इतनी नफरत है कि बच्चों को दी जाने वाली साइकिलें जिन पर केसरिया रंग पुता होता था उसको बदलकर रंग को काला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारें सदैव हिंदुओं को प्रताड़ित करने में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि जब भी हिंदू देवी देवताओं का कोई त्योहार आता है तो बिजली काट दी जाती है और अन्य समुदाय के त्योहारों पर उन्हें पूरी सहूलियतें प्रदान की जाती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सदैव तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए बहुसंख्यकों को परेशान करती रहती है। उन्होंने कहा कि जैसलमेर बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में इंटेलिजेंस के कैंपों को दूर कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में जिले के नोहर कस्बे में हुए प्रकरण की चर्चा करते हुए विश्व हिंदू परिषद के सह संयोजक आशीष पारिक ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सारन को कुछ लोगों ने जान से मारने का प्रयास किया। प्रशासन की ढुलमुल नीति के चलते असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सतवीर सारन का दोष केवल इतना था कि कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं आदि से बदसलूकी करने का प्रयास कर रहे थे। प्रखंड अध्यक्ष के विरोध करने पर असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की। आशीष पारिक ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार एक समुदाय विशेष को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईश्वरलाल, आशीष पारिक के अलावा राजेंद्र स्वामी, मोहन चंगोई सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने प्रांत जोधपुर के प्रांत के संगठन मंत्री ईश्वरलाल जी भाई साहब, हमारे प्रांत के संगठन मंत्री और संघ के अपने वरिष्ठ प्रचारक हैं, आप सभी के मध्य में विराजित हैं। जैसा कि आप सभी के सामने 4-5 दिन से नोर प्रकरण को, इसके अलावा जोधपुर प्रांत के जोधपुर में, राजस्थान के करौली में, भीलवाड़ा में और अब नोहर हनुमानगढ़ में अपने जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर यह सरकार चल रही है, उसको लेकर के भाई साहब आज आप सबके मध्य में उपस्थित हुए हैं। देश की आजादी के बाद समाज के ऊपर आघात शुरू हुए, वो राजस्थान में जो कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार बनी है, तब जब से कांग्रेस की सरकार किसी भी राज्य में बनती है तो एक विशेष लोगों को आने वाली नहीं है। समय समय पर सरकार ऐसे काम कर करके इनको आश्वस्त भी करती रहती है। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, आपको पता होगा इन्होंने मदरसा बोर्ड का गठन किया। 30 जिलों के अंदर गायों के लिए स्टाम्प ड्यूटी वसूली थी ताकि गौशालाओं की स्थिति ठीक हो। वो स्टाम्प ड्यूटी का जो पैसा है वो किसी और काम में खर्च कर दिया। इंदिरा रसोई जो है उसका नाम हिंदू देवी अन्नपूर्णा के नाम से था, लेकिन वो उनको पसंद कैसे आ सकती है, इसलिए उसका नाम इंदिरा रसोई कर दिया। भगवे रंग से तो इतनी नफरत हो गई कि छोटी बच्चियों को जो साइकिलें दी थी उसका रंग केसरिया से बदल करके उन्होंने काला कर दिया। हिंदू त्योहार आते हैं तो 144 की धारा लगाई जाती है, हिंदू त्योहारों के ऊपर बिजली काटी जाए, और मुस्लिम त्योहार आते हैं तो आबाद गति से बिजली की आपूर्ति की जाए, ये आदेश निकाले जाते हैं। कोरोना में भी देखा होगा कि सरकार ने रोजा खोलने के लिए या जहां ये लोग भर्ती थे उनके लिए इन्होंने खजूर और मिठाई की व्यवस्था की, लेकिन मंदिरों में जाने वाले लोगों पर केस दर्ज हुए। ऐसे अनेकों काम सरकार ने किए। जैसलमेर बाड़मेर के जो बॉर्डर पे इंटेलिजेंस सेंटर होते हैं जितने ज्यादा होंगे, अब वैधानिक गतिविधियां कम होगी, लेकिन उन्होंने वो सेंटर ही सारे हटा दिए। पिछले कुछ समय से जो करौली की घटना हुई या अलवर की हुई या जोधपुर की हुई या अभी हनुमानगढ़ में हुई है, इन घटनाओं से तो ये सिद्ध हो गया कि सरकार आंख मूंद करके ये काम करती है। जितने भी वीडियो क्लिप है या जो क्लोज सर्किट कैमरों से जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें कौन पत्थर मार रहा है ये सबको दिखता है। जैसा कि आप सभी के सामने 3 दिन से ये प्रकरण नोहर का जो चल रहा है, हमारे जो सतवीर जी हमारे प्रखंड के अध्यक्ष थे और वर्तमान में अपने जिले के धर्म प्रसार प्रमुख थे, उनके पास एक दंपत्ति आकर के ये शिकायत करती है कि जो उस दिन अपने 10वीं थी बाबा रामदेव जी की, उसमें कुछ लोग जो है मंदिर में जाकर के छेड़छाड़ कर रहे हैं, महिलाओं के साथ पंक्तियां कस रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया। तो अपने जो धर्म प्रसार प्रमुख है वो वहाँ गए और जाते ही वो लाठियों से लैस होकर के आए और राउड से लैस होकर के आए और अपने
जो सतवीर जी हैं उन पर आते ही हमला बोल दिया। उसमें आप सभी के सामने था, गंभीर चोटें आई, बीकानेर उनको रेफर किया गया। और बाकी भी अन्य जगहों पर जो इस तरह का गहलोत सरकार की जो ये चल रही है नीति, हिंदुओं को जो प्रताड़ित करने का, उनका मानमर्दन करने का जो प्रयास चल रहा है, उसके विरुद्ध ही आज हमारी जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें हमारे प्रांत के संगठन मंत्री आदरणीय ईश्वर लाल जी भाई साहब पधारे थे और सभी विषयों को इन्होंने आप सबके सामने खुल के रखा है। इसके साथ ही एसपी महोदय की जो कल परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने जिस तरीके से राजस्थान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार कार्य किया, उसको लेकर भी हमारा मन जो है, हिंदू समाज का मन दुखित है। और वो ये सोच रहा है कि यदि इस पद पर बैठा व्यक्ति भी ऐसा काम करेगा तो हम आखिर अपनी फरियाद लेकर के किसके पास जाएंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा परीक्षार्थियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी सभी 12 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को कड़ी सिक्योरिटी से गुजरना पड़ा, साथ ही चिलचिलाती धूप में नंगे पैर दौड़ भी लगानी पड़ी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी तपती सड़क पर नंगे पैर भागते हुए नजर आए। दूसरे दिन भी नकल का कोई मामला सामने नहीं आया। 2 पारियों में परीक्षा हुई। पहली पारी में 9 से 11 बजे व दूसरी पारी में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा हुई। दोनों पारियों में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक ही सेंटर में प्रवेश दिया गया। दोनों पारियों के दौरान परीक्षा शुरू होने से काफी समय पहले ही अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंच गए। दूसरे दिन भी कुछ अभ्यर्थी लेट होने के चलते परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। सभी केंद्रों पर नकल को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर जेवर भी लगाए गए हैं ताकि नकल जैसी घटना न हो सके। 16 मई तक परीक्षाएं चलेंगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एक तरफ गर्मी का सितम जारी है तो दूसरी तरफ पुलिस विभाग की भारी भरकम सख्ती से बेरोजगार परेशान होते नजर आए। विवाहित महिलाओं को सुहाग चिन्ह खोलकर परीक्षा केंद्रों में जाना पड़ा। चप्पलें जूते उतार कर नंगे पांव क्लासरूम में जाना पड़ा। बड़ी संख्या में परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी हनुमानगढ़ आए हैं। खासकर महिला अभ्यर्थियों के साथ परिवार के सदस्य देखे गए। ऐसे में इन लोगों को जबरदस्त गर्मी ने परेशान कर दिया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को ठहरने की जगह को लेकर भी परेशान होना पड़ रहा है। होटल धर्मशाला में जगह नहीं मिलने पर अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर रात बिताने को मजबूर हो गए हैं। इस दौरान यातायात पुलिस ने पुनीत कार्य करते हुए अभ्यर्थियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की। यातायात पुलिस ने बूथ बनाकर पेपर देने आए अभ्यर्थियों को शीतल पेयजल वितरित किया। भीषण गर्मी के चलते शरबत लस्सी आदि पीकर अभ्यर्थियों ने राहत महसूस की। बीकानेर से यहाँ का मतलब गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप लग रही थी, वो वैसा बहुत ज्यादा से फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं जैसे लग रहा है ये कि हम लोग बीकानेर से बाहर एग्जाम देने के लिए आए हैं। आज का मतलब थोड़ा कुछ डिफिकल्ट था लेकिन काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो जैसे लगा है कि कुछ पढ़ा हुआ है
आज का पेपर थोड़ा ठीक था। हाँ बिल्कुल 70% तो नेगेटिव मार्क्स पे डिपेंड करता है। नागौर से पेपर अच्छा रहा, अब होने के चांस है, अब देखते हैं मेरिट के आधार पर। अजमेर से सर पेपर सब बढ़िया गया, बिल्कुल सर 2 साल से पहले से थी, 2017 में सर रनिंग में रह गए थे, इस बार वापस तैयारी करी है, बिल्कुल उम्मीद है, जब भी तो कल से वापस तैयारी करेंगे रनिंग की। अच्छा हुआ था, लग रहा है मेरे को, कॉन्फिडेंस है इतना, बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं भी ऐसा करूँगी। मैं इनको ये पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहती हूँ मैं इनकी हेल्प करूँ थोड़ी। हम जोधपुर से, अच्छा लगा, व्यवस्था अच्छी है, मतलब हर व्यवस्था अच्छी है, कोई ना किसी की परेशानी है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है प्रशासन की, जो अच्छा अपना कमिटमेंट कर रहा है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई दिक्कत है, पानी की व्यवस्था है, तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अभी भी बिला रही है यहाँ, बिल्कुल ये हमारे वहाँ पे नहीं है ऐसा देखा कोई कि यहाँ पे पूरा प्रशासन खुद है ना अपनी पूरी सेवा दे रहा है, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला हमें। हम इनके लिए यही कह रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में जो पेपर है उनके लिए भी ऐसी सुविधा रखें, ठीक है। और जहाँ कहीं पे भी कोई छोटे मोटे ऐसा कोई अपवाद हो लड़के, तो उनको समझाइश करके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचाए, या कोई कुछ फालतू की कमेंटमेंट करता है या कुछ भी करता हो तो उनको प्यार से समझा दे, यही है हमारा बोलना। तो नकल नहीं चली और नहीं चलेगी, ठीक है। अंबेडकर नवयुग संघ ने आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत अंबेडकर भवन में सुविधाओं के विस्तार की मांग की है। अंबेडकर नवयुग संघ ने जंक्शन स्थित अंबेडकर भवन में सुविधाओं के विस्तार की मांग की है। अंबेडकर नवयुग संघ के जिला अध्यक्ष महावीर चोपड़ा ने बताया कि कांस्टेबल परीक्षा को लेकर के सभी वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए रहने, खाने पीने, मेडिकल सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था अंबेडकर भवन में की गई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार से ही परीक्षार्थियों का अंबेडकर भवन में आना शुरू हो गया और शुक्रवार तक हजारों की संख्या में परीक्षार्थी अंबेडकर भवन में पहुंचे। तमाम लोगों की भोजन सहित अन्य सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों के लिए रहने, खाने पीने तथा कूलर आदि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि बिना किसी जात पात भेदभाव के सर्व समाज के लिए संघ द्वारा प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए उचित व्यवस्था करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी संघ द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए अंबेडकर भवन में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन को भी लिखा गया है। और मैंने वहाँ से कुछ धर्मशाला के बारे में पूछा, लेकिन सभी लोगों ने बोला नहीं होगी व्यवस्था। और फिर वहाँ पे कुछ लोग बोले कि वहाँ पे जाओ, अम्बेडकर धर्मशाला है, उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था है आपके रहने के लिए, खाने का प्रोग्राम और सब सुविधा होती है वहाँ पे। और हम वहाँ से आए हैं फिर से वहाँ पे खाने की और यहाँ पे सब रहने और सब व्यवस्था है। और हर चीज़ में हमारा ख्याल रखा है, बहुत अच्छे लोग हैं। और यहाँ पे अम्बेडकर भवन में 150-200 से ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ रुकी और यहाँ पर लड़कियों के लिए अलग रहने की व्यवस्था की गई है और लड़कियों के लिए स्पेशल में इनकी देख रेख में दीदी से आए हैं और बहुत जगह से पेपर देने आए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने की लाने की सब व्यवस्था है। यहाँ पे सारी सुविधा है। राजस्थान में जो पुलिस भर्ती इस वक्त चल रही है, उसके दूसरे दिन आज 14 तारीख को अंबेडकर भवन हनुमानगढ़ में सभी सर्व समाज के परीक्षार्थियों के लिए रहने, खाने और हर चीज़ की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। और ये सब हमारे अंबेडकर नवयुग संघ के सदस्य हैं जो दिन रात मेहनत करके और ये इसको सफल बना रहे हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको हम इस परीक्षा से भी आगे और ज़्यादा अच्छी तरह से संचालित करवाएं। इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में टॉयलेट की आ रही है, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं वो सब सुबह एक साथ फ्रेश होना चाहते हैं, एक साथ नहाना चाहते हैं और टॉयलेटों की संख्या कम है। माननीय कलेक्टर साहब ने जयंती पे ये आश्वासन दिया था कि हम 10 टॉयलेट और एक हॉल बनाएंगे। उनके बनने के बाद में ये समस्या हमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तक 1150 बच्चे आ चुके हैं और लगातार आने जा रहे हैं। मेरा अनुमान है कि कल तक कम से कम 2000 की संख्या पार हो जाएगी। और इसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोग हैं, किसी जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सबके लिए अम्बेडकर भवन सबके लिए समान है। आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु रविशंकर महाराज का उनके अनुयायियों द्वारा जन्म दिवस मनाया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के मुखिया श्री रविशंकर जी महाराज का जंक्शन में उनके फॉलोअर्स द्वारा जन्मदिन मनाया। इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन कर गुरु के प्रति अपनी आस्था और महिमा का बखान किया गया। श्रद्धालुओं ने कहा कि श्री रविशंकर महाराज के दिखाए मार्ग पर चलकर अनेक लोगों ने अपने जीवन को उत्कृष्ट और उत्तम बनाया है। श्रद्धालुओं ने बताया कि श्री रविशंकर महाराज का जन्मदिन उत्साह और उमंग से मनाया गया तथा श्रद्धालुओं द्वारा उनके दिखाए मार्ग पर चलने की शपथ ली गई। Thank you.
लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, जिनको पूरा संसार जानता है, आज उस शख्सियत का जन्मदिन था। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन के जितने भी साधक थे, उन्होंने मिल के गुरु जी का जन्मदिन आज बहुत ही अच्छी तरह, उत्साह से और उमंग से और खुशियों से मनाते हुए, झूमते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से जन्मदिन मनाया गया और प्रसाद भी बांटा गया और सभी लोगों ने जो है बहुत आनंद लिया और खुशियां बांटी और खुश रहे। पूरा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।